राज्य सरकार तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे। आज मुझे फिर से इस एक टॉपिक पे, जो भी आपने वीडियो में देखा होगा शुरू में, इसके ऊपर मुझे फिर से आज वीडियो बनाने का एक बार और ज़रूरत पड़ी। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव के लोग, जो कि 10-11 दिन से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार को इनकी कोई भी परवाह नहीं है, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि अगर इनको हमारे गांव वाले लोगों की परवाह होती तो इनकी बातों को सुनते, इनकी समस्याओं को सुनते और उनका समाधान करते। मैंने कुछ दिन पहले आरटीआई लगाई थी, तो आरटीआई रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी थी। उस आरटीआई रिपोर्ट में केवल और केवल ये नाम के लिए आरटीआई रिपोर्ट है, वो राइट टू इंफॉर्मेशन, लेकिन मुझे लगता है केवल और केवल एक नाम के लिए है। असली मुद्दा जो हमने पूछा था उसके बारे में उसमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं। जिस टॉपिक के ऊपर हम जानना चाह रहे थे वो बोल रहे हैं भारत सरकार के पास है, भारत सरकार के पास है, भारत सरकार के पास है। लेकिन वो कब अप्रूव होगी, कब उसके लिए बजट पास होगा, कब सड़क निर्माण का कार्य शुरू होगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी वो बोल रहे हैं हमारे पास नहीं। तो बताइए कि जिस स्तर पर एक गांव के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पीएमजीएसवाई हो या फिर हमारे जो विधायक हो, क्या इनको सच में कोई आइडिया नहीं है कि ये काम क्यों रुका पड़ा है, क्यों नहीं हो रहा है। विधायक जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो विधायक का मुख्य कार्य होता है जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना। लेकिन हमारे गांव में ना तो हमारे गांव में शिक्षा अच्छे स्तर पर हो रही है, ना स्वास्थ्य अच्छे स्तर पर है, ना सड़क अच्छे स्तर पर है। तो जो इंसान की मूल आवश्यकता है उसका वहां पर कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। इसके बावजूद जनता को बेवकूफ में बेवकूफ बनाया जा रहा है, टाला जा रहा है कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद और इलेक्शन सर पे है। विधायक को कहा जाता है हमारे यहाँ पे कि जनता और सरकार के बीच का एक कनेक्शन बना के रखता है, वो विधायक होता है जो जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम कर रहा है, पुल का काम करता है। कि हमारी समस्याएं हमने अपने विधायक को बताई और विधायक उस समस्या को विधानसभा में रखेगा, जिसके ऊपर इस टॉपिक में चर्चा होगी और इस विषय पर चर्चा होने के बाद इस पर कार्य जल्द से जल्द कराया जाएगा। कुछ दिन पहले मैं अखबार में भी पढ़ रहा था जहां पर स्टेटमेंट आया था धामी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जो कार्य आप लोगों ने, जो जनता को भरोसा दिया कि जो कार्य होगा वो जमीन पर होना चाहिए कार्य, ना कि कागजों पर। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा 2017 से कागजों में काम चल रहा है। डीपीआर फाइल अभी तक अप्रूव क्यों नहीं हुई? क्या हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी को नहीं पता उसके बारे में कि हमारी डीपीआर फाइल अप्रूव क्यों नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उनको मैंने आरटीआई लगाई थी और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं। क्या सच में उनके पास कोई जानकारी नहीं है? विधायक जी कहते हैं कि भारत सरकार के पास है, मैंने तुम्हारी सड़क दिल्ली पहुंचा दी है, उसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक कोई भी नहीं बता पा रहा है। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, इनका कार्य क्या है फिर? क्या ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि हमारी रोड कब आएगी? वहां पर इतने बुजुर्ग लोग जो बैठे हुए हैं वो धरने पर बैठे हैं, सोचो, भूख हड़ताल पे। और मैं देख रहा हूं कई दिन से पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हड़तालें चल रही हैं, हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, हर जगह। क्या सच में लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस गवर्नमेंट से? मैं खुद बोलता हूं मैं बीजेपी वाला था, अब नहीं। क्योंकि मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं लोग इतने परेशान हो चुके हैं, उनकी समस्याओं का कोई समाधान मिल नहीं पा रहा, उनका जनप्रतिनिधि उनको नहीं बता पा रहा उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा। जो व्यक्ति हमारे और सरकार के बीच में एक पुल की तरह काम कर रहा है, अगर वो भी हमारे समस्याओं को नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये किस बात के हमारे जनप्रतिनिधि हैं? आज मेरे गांव में, आज मैं पढ़ रहा था और कुछ दिन पहले तो
गवर्नमेंट ने अखबार वालों को, न्यूज चैनल वालों को, सबको मना कर दिया था कि यहाँ पर जो हो रहा है उसको दिखाया ना जाए, अखबार में छपना बंद हो गया था, तो बिल्कुल बंद करा देना चाह रहे थे हर जगह से। आज मैं देख रहा था कि उसमें पूर्व सैनिक, हमारे हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जो अपनी पूरी लाइफ इस देश की सेवा करने में जिन्होंने लगा दी, वो भी आज उस धरने में शामिल है, क्योंकि उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा, उत्तरकाशी में भी यही हाल है, बागेश्वर में भी है, कई जिलों में यह हाल है कि लोग बीमार हो रहे हैं, उनको बांस के डंडों में डोली में उठा उठा के ले जाया जा रहा है। तो विकास है कहां पर? और ट्रेन ला रहे हैं हमारे पहाड़ों में, पहाड़े खोद खोद के उन पहाड़ों को इतना कमजोर बना दिया है कि बारिश झेल नहीं पा रही है। हाईवेज बनाने के लिए बोलेंगे तो ये तुरंत बनाएंगे हाईवेज, हाँ जरूरत गांव के लोगों को है वहां पर सड़क बनाने का, इनको तो दूर दूर तक सोचा तक नहीं। क्यों? वहां पर इनको पैसा नहीं मिलेगा, वहां पर जो टूल टैक्स है वो नहीं कटेगा पहाड़ों में। क्या मुझे लगता है, क्या पता यही सबसे बड़ी समस्या है। नहीं तो देखो आप हाईवेज, हाईवेज के अगल बगल जिसकी जमीन आ रही है, एक व्यक्ति को 4-4 5-5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, कहां से आ रहा हो पैसा? एक इंसान की अगर जमीन आ रही है हाईवे के बीच में, तो उसको 4-4 5-5 3-3 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो पैसा कहां से आ रहा है? और हाईवे बन रहा है क्योंकि जगह जगह पर टूल टैक्स कट रहे हैं, पैसा इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि पूछो मत। पहाड़ों में सुविधा है नहीं टूल टैक्स की। तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने उस चीज को साइड में दबा के रखा है कि चलो छोड़ो, क्या बनाना है पहाड़ में रोड, छोड़ो, कुछ तो लोग हैं, कुछ दिनों में ये भी निपट जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? ये आम जनता के सवाल हैं। वो पूछना चाहते हैं कि हमने ऐसा क्या करा जो हमारे लिए आज सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। ये वो जमाना नहीं है कि जो जंगलों में रहकर लोग आदिम मानव की तरह रहते थे। आज ये विकसित भारत बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, कोई विकास नहीं नजर आ रहा है। सड़कें बन रही है, गड्ढे हो रहे हैं। मेरे गांव की रोड मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। मैं देख रहा हूं कि गांव के लोग धीरे धीरे अपने चरणों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपना सारा काम, कारोबार सारा छोड़ छाड़ कर उस धरने में बैठे हुए हैं। तो क्या मैं ये सरकार से क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि सरकार क्या यही चाहती कि हर काम के लिए लोगों को धरना दें, लोगों को धरना देना पड़े, लोगों को भूख हड़ताल करनी पड़े? तो मैं सरकार से केवल एक ही प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी कार्य को करवाने के लिए आम जनता को धरने का सहारा लेना पड़ेगा, भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ेगा? ये तो वही बात होगी कि बचपन में अगर कोई काम मम्मी पापा को बोलते थे हम कि मम्मी पापा मुझे ये दिला दो, ये कर दो करके, वो नहीं दिलाते तो बच्चे खाना पीना छोड़ देते थे। लेकिन आखिरकार मम्मी पापा मान भी जाया करते थे थोड़े से टाइम के बाद कि चल यार ठीक है दिला देंगे। लेकिन सरकार जिसको हमने चुनकर बनाया है, जिनको हमने चुना, वही हमारे काम नहीं आ रहे, हमारी मूलभूत सुविधाओं को अप्रूव नहीं करा पा रहे हैं। तो किस चीज के लिए हमने इनको चुना है? मेरा सवाल सीधा सीधा ये है। इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई हल नहीं है, बस समय मांग रहे हैं। किस चीज के लिए समय? 2017 में आप लोगों ने इसको अप्रूव करवा दिया बोलते हैं, अब झूठ बोला क्या बोला वो पता नहीं। तो मैं आम जनता से भी ये पूछना चाहता हूं कि जितना भी मैंने बोला, अगर वो सही बोला तो आप इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो ऐसा है, मैं इस गांव के लिए, अपने गांव के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। इस चीज को अगर आगे तक नहीं पहुंचा पाओगे तो शायद से बात आगे तक नहीं जा पाएगी, ये वीडियो बीच में ही कहीं ना कहीं दफन हो जाएगी। ऐसी जगह जगह पर प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिन जिन गांव के लोगों की प्रॉब्लम है उनको भी मेरी आवाज को उठाना चाहिए, ताकि मेरे साथ साथ आपकी भी समस्याओं का हल हो सके, आपके गांव में भी रोड आ सके। आज मैं देख रहा हूं पहाड़ों में कई जगह ऐसे जहां लोग बहुत दूर पैदल 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 चलकर अपना गुजारा कर रहे हैं, बीमार हो जाते तो आधे रास्ते में दम तोड़ देते। तो ये मेरा दूसरी बार है कि जो मैं वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा था कई दिनों से लोग डेली, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष, बच्चे बच्चे तक हड़ताल में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल में, और अलग अलग चरणों में इस चीज को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इस कारण का एक हल, सॉल्यूशन निकालें, उनसे बात करें और उनका हल सुनिश्चित करें
कि कब ये रोड आपके गांव में बनेगी, ताकि वो लोग भी अपना काम कर सकें और चैन से रह सकें। उनका काम ये नहीं है कि पहले आपको जिताएं, आपके पीछे पीछे रहकर आपको जिताएं रात दिन लगकर, और लास्ट में कुछ काम करवाने के लिए बोलो तो आप उनको अपने पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं। और हमारे लोग कई सालों से, शायद मैं कहूँगा कि आज इतना पलायन हमारे गांव में नहीं होता अगर रोड होती, लोग अपना कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अब पलायन होने का सबसे मुख्य कारण भी यही है, सुविधा का ना होना। तो मैं बता चुका हूँ जैसे कि इस वीडियो में कि हमारे विधायक जी का मुख्य कार्य तो यही है कि हमारी समस्याओं को विधानसभा में उठाएं और उन समस्याओं का हल लेकर आए, लेकिन उनको इनके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा लगता है कि बैठक में बैठते ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, कभी हमने सुना ही नहीं कि आपकी समस्या हमने विधानसभा में रखी है। आप देखिए इस बरसात में, जहाँ पर पहाड़ों में कोई श्योरिटी नहीं है कि कब बिजली कहाँ क्या गिर जाए, वो लोग वहाँ खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी से, विधायक जी से, कि इस विषय पर जल्द से जल्द कार्यवाही करें। उनसे देखो, अगर आप चाहो तो ये काम बहुत जल्दी हो सकता है, ना चाहोगे तो नहीं भी होगा, चाहोगे तो होगा। तो ये 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने देने का मतलब लोगों को एक बेवकूफ बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो इस चीज को ना करें। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस विषय पर संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस मुश्किल का या इस समस्या का समाधान निकालें,